फिर से आपको अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एनीबॉडी में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सबसे बेस्ट और सबसे बेहतरीन ट्रेड के बारे में, और ये कम समय में जो है आप करके जो है आप प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर में जो आप नौकरी पा सकते हैं। तो वीडियो को जो है शुरू से लेकर अंत तक देखना है। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दे, साथ के साथ बेल आइकन दबा दे जिससे नोटिफिकेशन आपको भी ऑन टाइम मिल जाए। तो ITI ट्रेड जो कि CHNM के नाम से जाना जाता है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे CHNM है क्या, यानी कि ये ट्रेड के अंतर्गत जो क्या क्या चीज़ सिखाया जाता है, क्या क्या चीज़ आपको सीखना पड़ता है, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद जो कोर्स ड्यूरेशन के बारे में बात करेंगे, क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे, फीस के बारे में बात करेंगे, जॉब अपॉर्चुनिटी क्या है, सबसे ज़्यादा जो है डिमांडेड और सबसे ज़्यादा जो है अधिकतर को जो है इच्छा होती है कि जॉब अपॉर्चुनिटी क्या मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जो सर्टिफिकेट के बारे में बात करेंगे, उसके बाद सैलरी, उसके बाद जो अदर इन्फॉर्मेशन के बारे में बात कर लेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ट्रेड, यानी कि CHNM है क्या। CHNM यानी कि कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग मेंटेनेंस है, यानी कि कंप्यूटर हार्डवेयर से संबंधित जो भी जितने भी काम हो जाते हैं, यानी कि एक तरह से असेंबल से लेके किस तरह से जो है असेंबल किया जाता है, किस तरह से जो कंप्यूटर ठीक किया जाता है, वो आपको जो है CHNM के ट्रेड में सीखने को मिलता है। यानी कि इस ट्रेड के अंतर्गत जो है आप कंप्यूटर हार्डवेयर यानी कि कंप्यूटर ख़राब हो जाता है तो उसको जो है किस तरह से जो है रिपेयर किया जाता है, किस तरह से जो है बनाया जाता है, उसको कैसे ठीक किया जाता है, उसके बारे में इसमें सिखाया जाता है। यानी कि एक छोटा सा नॉलेज जो है बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज सिखाया जाता है, इंटरनेट एंड प्रोग्रामिंग का बारे में बताया जाता है, ठीक है। फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, जो भी फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर है वो सिखाया जाता है इसमें। कंप्यूटर को जो है आप एक असेंबल कर लेते हैं तो उसमें जो है सॉफ्टवेयर किस तरह से जो इंस्टॉलेशन होता है वो सिखाया जाता है आपको इसमें, और किस तरह से जो है एक पर्सनल कंप्यूटर और बड़े कंप्यूटर को जो किस तरह से जो है ऑपरेट किया जाता है उसके बारे में बताया जाता है। किस तरह से जो है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जो असेंबल किया जाता है, किस तरह से जो है वन कंप्यूटर से मल्टीपल कंप्यूटर चलाया जाता है, वो सारी चीज़ जो है आपको CHNM के कोर्स में ट्रेड में सिखाया जाता है, जो कि सबसे ज़्यादा जो है डिमांडेड और सबसे बेहतरीन ट्रेड है, सबसे बेस्ट ट्रेड है। ये कम समय में जो है एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल जाता है, बहुत ही अच्छा अवसर मिल जाता है, जो कि प्राइवेट और सरकारी सेक्टर में आप जा सकते हैं और गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों नौकरियां पा सकते हैं, ठीक है। तो ये सबसे यानी कि इसमें जो है आपको एक कॉन्सेप्ट बता दिया जाता है, डाटा किस तरह से जो है किस तरह से जो इंस्टॉलेशन किया जाता है, किस तरह से जो है आपको उसको ठीक किया जाता है, रिपेयर किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट बताया जाता है, ठीक है, और साइबर मैनेजमेंट, ठीक है, किस तरह से जो है मल्टीपल कंप्यूटर्स ऐड किया जाता है, वो आपको जो है CHNM यानी कि CHNM कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग एंड मेंटेनेंस के में सिखाया जाता है। तो ये पता चल गया होगा। उसके बाद जो है दूसरा जो है सबसे ज़्यादा जो जानने की इच्छा होती है वो कोर्स ड्यूरेशन, यानी कि ये कोर्स ड्यूरेशन जो है कुछ भी नहीं, यानी कि एक साल यानी कि 2 सेमेस्टर के अंतर्गत ही आपको ये कोर्स कंप्लीट हो जाता है, यानी कि 2 सेमेस्टर करते हैं आप उसको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है और प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर में आप नौकरी पा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है कम समय में जो है आपको ये कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है तीसरा जो है सबसे ज़्यादा जो है क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो आपको केवल जो है 10वीं पास होना चाहिए। 10वीं पास के साथ साथ जो है आपको साइंस और मैथमेटिक्स भी होना चाहिए आपके सब्जेक्ट में, ठीक है। तो ये पता चल गया होगा। उसके बाद जो है चौथा जो है सबसे ज़्यादा जो है फीस के बारे में बात करें तो एक एवरेज लेके चलता हूँ, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों इंस्टीट्यूट के एक एवरेज मान के चलता हूँ, यानी कि 3 से लेकर 5 हज़ार के बीच में हो सकता है, ठीक है। ये कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। ये जो है एक आपके ईयर्स के ऊपर डिपेंड करता है, वो आपके ITI के ऊपर डिपेंड करता है, वो आपके यानी कि जो भी है चल रहा है उसके फीस के ऊपर डिपेंड करता है। एक एवरेज लेके चल रहा हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद जो 5वां जो है जॉब अपॉर्चुनिटी, जो कि मान लेते हैं ये कोर्स कर लेते हैं, उसके बाद जो है हमें क्या चीज़ कहाँ पे नौकरियाँ मिल सकती है। तो एक बात करें गवर्नमेंट के में, तो गवर्नमेंट में जो सेंट्रल स्टेट दोनों में आप अप्लाई कर सकते हैं, जो कि नेशनल इंडियन रेलवे में NHA में कर सकते हैं और ISRO में कर सकते हैं, और भी बहुत सारे गवर्नमेंट नौकरियां है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो स्टेट लेवल पे भी होते हैं कई सारे, उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। हॉस्पिटल्स में चेन्नई कॉर्पोरेशन है, बहुत सारी कंपनियां हैं प्राइवेट लिमिटेड, उसमें कर सकते हैं। प्राइवेट कंपनी में आप नौकरी कर सकते हैं, ठीक है। आप सेल्फ एम्प्लॉयड बन सकते हैं, आप खुद की जो है एक दुकान भी खोल सकते हैं। इस तरह से जो है आप पा सकते हैं नौकरियाँ। उसके बाद जो है छठा जो है सबसे ज़्यादा जो है जानने की इच्छा होती है सर्टिफिकेट जो आपको किस में करना चाहिए। तो NCVT SCVT जो है ये दो तरह के जो है सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि एक वोकेशनल ट्रेनिंग
के द्वारा जो है दिया जाता है, यानी कि NCVT यानी कि नेशनल काउंसिलिंग ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग होता है, SCVT यानी कि स्टेट काउंसिलिंग ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग होता है। दोनों में जो है सबसे बेस्ट जो है NCVT है। नाम से ही पता चल रहा होगा नेशनल है, ये स्टेट है, यानी कि एक नेशनल काउंसलिंग कर लेते हैं, अगर इसमें आ जाता है तो सबसे बेहतरीन है, नहीं तो आप SCVT भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो है 7वां जो है सबसे ज़्यादा जो है सैलरी, यानी कि सबसे ज़्यादा जो डिमांडेड होता है नौकरी ले लेते हैं तो आपको जो सैलरी किस तरह से मिलता है। ये टोटली जो आपके एक इंटरव्यू पर और आपके जो है क्वालिफिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से जो है आपने वहाँ से जो है शिक्षाएँ ग्रहण की हैं और किस तरह से जो है आपने उसको यूटिलाइज किया है। यानी कि सैलरी जो आपकी टोटली जो है आपके इंटरव्यू पे डिपेंड करता है, इससे कम भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, यानी कि 60,000 से लेके 1 लाख के बीच में हम मान के चलते हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो है आप कर सकते हैं, इस तरह से जो है आप सैलरी आपको मिल जाता है। उसके बाद जो है अदर इन्फॉर्मेशन का बात करें तो आप ये ITI कर लेते हैं, आपको इसमें एडमिशन मिल जाता है, तो आपको इसके द्वारा जो है एक स्कॉलरशिप भी दिया जाता है। स्कॉलरशिप किस तरह से अप्लाई करते हैं वो आपको हमारे चैनल पर बहुत सारे वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से आके देख सकते हैं। एडमिशन किस तरह से जो है होता है, तो ये हर साल जो है अलग अलग स्टेट में जो है अलग अलग स्टेट लेवल पे जो है ITI होता है वो एडमिशन लेती है। उसके बाद जो दिल्ली ITI में जो है सबसे ज़्यादा जो है इसका सबसे ज़्यादा जो है हर वर्ष जो है मई और जून के बीच में जो है इसमें एडमिशन होता है, आप यहाँ से एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद जो कॉलेज के बारे में बात करें तो कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस कॉलेज में आपका एडमिशन होता है, प्राइवेट में होता है, गवर्नमेंट में होता है, किसी में भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है, ठीक है। वो टोटली डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद जो है इस तरह का वीडियो जो है आपको देखना पसंद हो तो आपको जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अगर इस तरह से किसी भी तरह का आपको हेल्प मिला हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और एक लाइक बाकी जो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।